हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि जो चाइना की एक स्पाई वेसल है वो यहाँ पे हाल फिलहाल में इंडियन ओशन में देखी गई है और इसको इंडियन नेवी यहाँ पे ट्रैक भी कर रही है। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो। चाइनीज स्पाई वेसल हेडेड टू मालदीव्स, इंडिया कीपिंग अ क्लोज वॉच। तो बेसिकली जब यहाँ पे ये देखी गई थी तो स्पेकुलेशन यही लगाए जा रहे थे कि ये मालदीव्स ही जा रही है। और यहाँ पे भी हाल फिलहाल में यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल ने भी आपको जैसे कंफर्म किया है कि यहाँ पे ये मालदीव्स ही जा रही थी। तो सबसे पहले तो हमें इस वेसल का यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। इस वेसल का नाम है श्यांग यांग होंग 3। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेसल है जो यहाँ पे जा रही है और ये एक स्पाई वेसल में से एक है। तो जैसा आपको पता होगा भी हाल फिलहाल में श्रीलंका में भी एक स्पाई वेसल रुकी थी। ठीक है, तो उसी कैटेगरी की ये स्पाई वेसल है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ अच्छे से यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इस टॉपिक के रिलेटेड और भी यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ सामने आई है, उन सबको यहाँ पे इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे किसने इन्वेंट किया था। आपके पास ये चार ऑप्शन है: मौर्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अभी भी मैं आपसे यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप उसको अच्छे से यहाँ पे टॉपिक को देख लो जो मैंने अभी पिछली ही वीडियो बनाई है। वहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। अगर आपको वैसे भी इसका आंसर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक दे दूंगा। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे वेसल आ रही थी, ये बताया जा रहा था कि ये सुंडा स्टेट से आ रही है। तो जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इंडोनेशिया को यहाँ पे दो आइलैंड्स है। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको दिखेगा सुमुत्रा और नीचे दिखेगा जावा आइलैंड। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे स्ट्रेट है इसको हम लोग बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। और यहाँ पे जो ये वाली आपको स्ट्रेट दिख रही है ये होती है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, तो जो ये वेसल यहाँ पे एंटर करी है यहाँ पे इंडियन ओशन में, तो यहाँ पे ये सुंडा स्ट्रेट से करी है जो यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है उसमें। और यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये ओशन सर्वे ऑपरेशन यहाँ पे करने वाली है और जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। अभी मैं इसमें भी आगे बताऊंगा कि क्यों एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर अगर हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं तो जो ये सेम वेसल है इसने पहले भी यहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे रिसर्चेस की हुई है। अरेबियन सी में यहाँ पे इन्होंने 2020 में रिसर्च करी है और वहीं पे वे ऑफ बंगाल में 2019 में रिसर्च करी है। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने म्यांमार के पास में भी यहाँ पे रिसर्च करी है जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। ठीक है, अगर हम इसी में आगे बात करते हैं तो जब यहाँ पे मालदीव्स अथॉरिटी से पूछा गया था इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला था कि बीजिंग ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है क्योंकि यहाँ पे उनको इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे उनको रोटेशन करना था पर्सनल का जो भी उस वेसल में थे। साथ ही साथ जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको फुल करना था। जैसे फ्यूल का फुल करना हो गया या फिर कोई भी फूड सप्लाई हो गया वो कंप्लीट करना हो। ठीक है, तो मतलब कि रिप्लेसमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उनको करना था। इसलिए यहाँ पे उन्होंने परमिशन ली थी मालदीव अथॉरिटीज़ की कि उनको चाइनीज़ इस वेसल वेसल को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए डॉक करने के लिए। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मालदीव्स मान भी गया था, उन्होंने इस पर्टिकुलर शिप को यहाँ पे वेलकम किया। और साथ ही साथ अगर उनके क्लियर वर्ड्स अगर हम सुनते हैं तो उन्होंने बोला था कि वेलकम वेसल्स फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस। तो ये यहाँ पे मालदीव्स के ये वर्ड्स थे चाइना की स्पाई शिप से रिलेटेड। और यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यही बोला है कि जो हम ये अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे पोर्ट में डॉक करने के लिए इस पर्टिकुलर वेसल को, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे जो बायलैटरल टाइज हैं, ठीक है, यहाँ पे मालदीव्स और पार्टनर कंट्रीज़ के जो कि इस केस में चाइना है, मतलब मालदीव्स और चाइना के जो बायलैटरल टाइज है वो भी यहाँ पे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मालदीव्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इनका ओल्ड ट्रेडिशन, जो यहाँ पे मालदीवियन पीपल यहाँ पे वेलकम करते हैं जिस तरीके से वेसल्स को अपने फ्रेंडली नेशन से। और साथ ही साथ ये जितनी भी एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं इन्होंने ये बोला है कि हम इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर ही कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, अभी आपको याद होगा मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ पे वीडियो बनाई थी, जहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ पे एक बच्चे की यहाँ पे जान चली गई थी क्योंकि इनके प्रेसिडेंट ने अलाउ नहीं किया था एक इंडियन प्लेन को यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए बाय मालदीवियन ओनली। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इनको अपना ट्रेडिशन उस टाइम पे याद नहीं आया जहाँ पे ये अपने ही सिटीजन की यहाँ पे जान बचा सकते थे। और इसी केस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज भी हुए हैं इनके प्रेसिडेंट। तो इनको ये चीज़ भी यहाँ पे समझनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑपरेट तो यहाँ पे कोई भी मालदीवियन ही करने वाला था क्योंकि यहाँ पे फोर्स ने, इंडियन आर्मी के पर्सनल ने उनको ही ट्रेनिंग दी थी। बस यहाँ पे प्लेन जो है वो यहाँ पे इंडिया का यूज़ होने वाला था जो कि यहाँ पे इंडिया ने ही मालदीव्स को दिया था। पर उस केस में इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ को इन्होंने नहीं सोचा। और इस पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पे चाइनीज़ वेसल की बात आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ये ओल्ड ट्रेडिशन भी दिखा रहे हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यही लगाई जा रही है कि यहाँ पे रिसर्च करेगी चाइनीज़ वेसल,
तो यहाँ पे मालदीव्स ने ये बोला है कि चाइनीज़ वेसल यहाँ पे कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं करने वाली है। पर अभी हम इसमें क्लैरिटी नहीं दे बोल सकते, क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि जब यहाँ पे सितंबर अक्टूबर की बात है पिछले साल की, जब यहाँ पे चाइना में भी ये वेसल आई थी, ठीक है, इनमें से एक वेसल आई थी जिसका नाम था शी यान सिक्स, ठीक है, ये भी एक स्पाई वेसल ही थी। तो उस टाइम पे भी श्रीलंका ने ये बोला था कि कोई भी रिसर्च नहीं करेगी, पर जैसे ही ये डॉक करी थी वो वेसल, उसके बाद चाइना यहाँ पे जो श्रीलंका है, उसने यहाँ पे ये बोला था कि हर एक रिसर्च प्रोसेस में हमारी भी टीम शामिल होगी, ताकि ऐसी कोई भी रिसर्च ये ना करे जिससे इंडिया के लिए खतरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को भी मनाने के लिए श्रीलंका ने फिर ये बात बोली थी। तो अभी हम इसमें भी यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मालदीव्स में जो ये वेसल जा रही है वहाँ पे ये रिसर्च नहीं करेगी, तो इससे भी हमें ये समझ में आता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने अच्छे से बताया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ये लोग रिसर्च करते हैं उसमें से एक रिसर्च होता है सी बेड से रिलेटेड, जो कि रिसर्च जो ये वाली पर्टिकुलर रिसर्च है जो सी बेड से रिलेटेड है, ये सबमरीन ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर आप देखोगे हाल फिलहाल में चाइना ने इंडिया के आसपास के एरियाज, ठीक है, वाटर एरियाज में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। तो इससे इंडिया की सोवरेनिटी पे ही खतरा है कि यहाँ पे ये लोग सबमरीन ऑपरेशन करने के लिए इनके पास पूरी तरीके से डेटा कलेक्टेड है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड भी, और क्योंकि मालदीव्स यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप के पास में ही पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में भी यहाँ पे हमारे लिए खतरा बनता है। फिर अगर हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं, तो जो यहाँ पे वेसल आ रही है श्यांगयांग होंग 3, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि ये सबसे पहले यहाँ पे डॉक करेगी कोलंबो में। पर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे दिसंबर 2023 में श्रीलंका ने किसी भी एक फॉरेन रिसर्च वेसल को डॉक करने के लिए अभी बैन कर रखा है अभी 1 साल के लिए। मतलब कि यहाँ पे दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक यहाँ पे कोई भी रिसर्च वेसल डॉक नहीं कर सकते फॉरेन कंट्री की। इसलिए ये लोग कोलंबो या फिर हम्बनटोटा में यहाँ पे डॉक नहीं कर पाए थे, और इसलिए अब ये मालदीव जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। वहीं पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यही वो वेसल है जो पहले भी यहाँ पे रिसर्च कर चुकी है अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, और हाल फिलहाल में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे म्यांमार में भी यहाँ पे रिसर्च की है। तो उसी केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो चाइनीज़ मिलिट्री की वेबसाइट है वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसमें इनका एम है कि ये प्रमोट कर रहे हैं एक टाइप से प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मतलब किस टाइप से हम नेचुरल डिजास्टर को रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, उस चीज़ को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है जो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, ये आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ से इस टॉपिक से अगर हम बात करें, ठीक है, जो इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे हमें इनकी वेबसाइट पे दिखती है, तो उस केस में इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पैसिफिक पे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको यहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर यहाँ पे आपको पता है वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस केस में इनको इनका जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो यहाँ पे पैसिफिक होना चाहिए, ना कि इंडियन ओशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिजास्टर प्रोन रीजन यहाँ पे पैसिफिक है, जिसमें 45% से ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका मेन कंसर्न यहाँ पे फिर पैसिफिक होना चाहिए, ना कि इंडियन ओशन, जो कि यहाँ पे क्योंकि इंडिया इनका एक आप बोल लो क्लोज अलाई नहीं है, ठीक है, या फिर दोस्त नहीं है। तो उस केस से आप जितने भी एक्टिविटीज़ आप देखोगे स्पाईशिप से रिलेटेड, वो सब इंडियन ओशन में ही हमें देखने को मिल रही है, इंडिया के बॉर्डर के आसपास, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर साथ ही साथ हमें ये भी अभी पता चला है साथ ही साथ कि जो यहाँ पे जो ये वेसल पहुँचने वाली है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को यहाँ पे पहुँचेगी मालदीव्स में, और उसी पर्टिकुलर डेट पे या उसके 1-2 दिन आगे पीछे में ही जो यहाँ पे सुन हेयान है, ठीक है, वाइस मिनिस्टर है यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इनका भी यहाँ पे मालदीव्स में दौरा है। तो आप इससे भी यहाँ पे स्पेकुलेशन अब लगा सकते हो, और लगाए भी जा रहे हैं यहाँ पे एनालिस्ट द्वारा, कि हो सकता है कि अभी यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही है रिसर्च करने के लिए, पर यहाँ पे क्योंकि इनके साथ भी यहाँ पे मीटिंग है, तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पे मालदीव्स को यहाँ पे मना ले रिसर्च करने के लिए भी। तो इसलिए भी यहाँ पे इंडिया को इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न है, और इसलिए यहाँ पे इंडिया भी इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लोजली देख रहा है। फिर साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ से आगे बात करते हैं, तो कि आपको पता है कि इंडिया इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो इसके बाद हमें ये भी न्यूज़ सामने देखने मतलब सुनने को मिली है कि मालदीव्स ने यहाँ पे जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को इंडियंस के लिए यहाँ पे एक्सेस करना ही यहाँ पे रोक दिया। मतलब इंडियंस अब यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते फॉरेन मिनिस्ट्री वेबसाइट जो यहाँ पे मालदीव्स की है उसको, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को भी यहाँ पे पता है कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ से इंडियंस भी खुश नहीं है। इसलिए मालदीव्स ने भी ये सोचा है कि हम इंडियंस को ही एक्सेस नहीं देते अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री वेबसाइट का भी। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे मालदीव जितने भी स्टेप उठा रहे हैं वो यहाँ पे चाइना के क्लोज जा रहा है और इंडिया से दूर होता होता जा रहा है।
नाउ मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपने थॉट्स को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो और ये बताओ कि क्या मालदीव्स यहाँ पे सही कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इंडिया को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए यहाँ पे मालदीव्स के लिए भी। और साथ ही साथ जो हम ये हर दिन न्यूज़ सुन रहे हैं यहाँ पे चाइनीज़ वेसल जो हमारे इंडियन बॉर्डर के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो भी कंट्रीज़ हमारी फ्रेंडली नेशंस थे पहले, अब यहाँ पे फ्रेंडली नेशंस नहीं रहे हैं, उनके अराउंडिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। मैं हर एक के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।